अब पुरानी लाइन की जो थार पारकर नस्लें हैं, जो प्राचीन समय में जो मालधारी ट्राइब्स पालते थे, अब वो नस्लें लुप्त हो चुकी हैं। हालांकि हम कुछ गायों को हर गाय के पीछे एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी के बाद में हम उन गायों को लेके और उनका जीनोटाइप हमने संरक्षित किया है। यह बछड़ा ना तो सीसीबीएफ लाइन से बिलोंग करता, ना ये चांदन लाइन से और ना बीचवाल लाइन से। यह बछड़ा पुराने जो एंशियंट थार पारकर लीनियज थी उस लाइन का प्योर रिप्रेजेंटेटिव यह बछड़ा है। इसकी मदर भी आपको दिखाएंगे हम, उसके कैरेक्टर्स, उसके फिनोटाइप हर गाय से अलग है। उनमें एक खासी विशेषता है जो हमें नॉर्मली अब जो थार पारकर गायें रह गई हैं उनमें देखने को नहीं मिलती। इस बछड़े के भी आप जब फ्रंट लेग्स देखेंगे तो फ्रंट लेग्स किसी भी तीनों फार्म्स की लाइंस में हमें इस तरह के फ्रंट लेग्स देखने को नहीं मिलते। इसके मजबूत, हालांकि पतले लेग्स हैं, पतले लेग्स थार पारकर में पुरानी लाइंस में जॉइंट्स थे वो पतले ही होते थे। तो पतले और लंबे लेग्स, ये फ्रंट लेग्स बहुत लॉन्ग और बहुत एक कसे हुए लेग्स जिनको आप कह सकते हैं। जो मांसपेशियां आप देख रहे हैं, जो ये उभार है, ये वाला जो उभार है, ये इतना इस हद तक हमें अब वाली लाइंस में नहीं देखने को मिलता। पर जो थार पारकर की प्योरिटी है वो अब वाली गायों को भी है, उन गायों को भी सरपास करता है प्योरिटी में और पुराने लाइन को रिप्रेजेंट करने के मामले में। ये हम्प की आप लाइन देखें इस पैर से, तो लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसमें किसी भी तरह का साहिवाल या और किसी भी नस्ल का मिश्रण देखने को हमें नहीं मिलता। इसके आप खुरों की बनावट देखें, इसके जो आप ये जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स भी आप गौर से देखें, ये भी मिल्च कैरेक्टरिस्टिक्स को तो दर्शाते ही हैं, ये एक थार पारकर की प्योरिटी को भी दर्शाते हैं। इसका माथा देखें आप, उभरा हुआ माथा, इस तरह का उभार थार पारकर में जो एग्जैक्ट जिस टाइप का उभार इसमें आया है, जिस जगह से ज़्यादा उभार है, जिस जगह से कम है, ये जो बारीकियां हैं यह अब देखने को नहीं मिलती। और बहुत ज़रूरी जो है वो बात है जो स्नाउट की मैं बात कर रहा था, थार पारकर गायों के मामले में यह एक विशेषता हमेशा ध्यान रखनी ज़रूरी है और ये बहुत रेयर हो चुकी है अब की लाइन्स में। ये इलाका पतला होना चाहिए, इसकी नाक है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए और ये एक स्ट्रेट लाइन पेंसिल शेप्ड होना चाहिए, पेंसिल की याद दिलाना चाहिए, पेंसिल का स्मरण होना चाहिए। तो इसका ये इलाका बहुत ही पतला, बहुत ही बारीक है। इस बछड़े की खाल रेशम की तरह इतनी पतली खाल जिसे हम पुराने टाइम से चलती आ रही कहावत है कि जो पतली खाल वाली गाय ही ज़्यादा दूध देती है, उसको ये पूरी तरह से दर्शाता है उस बात को। इसके कान देखें आप, कानों की बनावट भी विशेष है, बहुत अलग बनावट है। इस तरह की बनावट भी अब की लाइंस में देखने को नहीं मिलती। इसकी जो आप शेप्स देखेंगे, कंटूर्स जो इसके कान के देखेंगे, इसका कान जो लिफाफे की तरह लटका हुआ कान है, यहाँ से जिस तरह की बनावट लिए हुए हैं अब की लाइंस में ये मिलता नहीं है। और इसके आप यहाँ के ये जो लाइंस देखी हैं आप, यहाँ की बनावट देखिए, ये जो लाइन है कि यहाँ से चलते हुए दिख रही है, ये लाइन भी इसकी जेनेटिक है, एक अलग ही जीन को दर्शाती है। ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बोन जिस तरह से स्टिक आउट हो रही है, एक एक विशेषता को देख के ही ब्रीडिंग में सुपीरियर नस्लों का आगे प्रोडक्शन हो सकता है, सुपीरियर नस्लें क्रिएट हो सकती है। नस्लें क्रिएट करने की बात है, हमें ऑलरेडी नस्लें मिलती हैं, उनको संवर्धित करते हैं लोग और उसमें आपस में फिर एक्सचेंज होते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है, नई नस्लें क्रिएट करना, नए कीर्तिमान स्थापित करना, नए अचीवमेंट्स, नए पैमाने तय करना। तो उसके लिए हमें नई विशेषताएं और नए फीचर्स को ऐड करना, उनका कॉन्ग्लोमरेशन की हमें आवश्यकता है। अब ये बछड़ा जब खड़ा हो रहा है तो आप देखिए वॉल्यूम जो यहाँ से क्रिएट हो रही है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसको इसकी अपनी माँ से मिले। इसकी मदर में हूबहू यही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसकी पूंछ देखिए, इतनी बारीक पूंछ, इसकी जो टेल बोन है, इतनी बारीक टेल बोन शायद ही देखने को मिले अब आज की ब्लड लाइन में। ये इतनी बारीक टेल बोन देखना बहुत मुश्किल है। ये इलाका देखिए आप, ये जो इलाका है कितना बारीक है, ये कितना पतला सकड़ा इलाका। तो ये विशेषता थी ओरिजिनल थार पारकर में, वो इसमें हूबहू आई है। इसकी जो पूंछ देखिए, अब पूंछ भी ज़्यादा लंबी नहीं है, सुंदर पूंछ है, पतली पूंछ है और घुटनों तक आती है। और जो बालों का गुच्छा है ये भी इसका जो है वो कितना सुंदर एक थार पारकर नस्ल में होना चाहिए उस तरह का है। यहाँ से आप ये किसी भी मिल्च जीन की गाय में, किसी भी सुपीरियर मिल्क प्रोड्यूसिंग गाय में आप देखेंगे तो यह इलाका है, ये एक प्रोमिनेंस रखता है, एक स्पेशल प्रोमिनेंस ये रखता है। जिस तरह से साहिवाल का जो नंदी है इस 11, उसका आप
आकलन करें तो ये इलाका बहुत वॉल्यूमिनस है उसका, ये पूरा इलाका वॉल्यूमिनस और एक अलग शेप, एक अलग डेफिनेशन लिए हुए, वही डेफिनेशन यहाँ देखने को हमें मिल रही है। और ये देखिए पिछले पैर इसके जो है, पिछले पैरों की बनावट एक हिरण की तरह बनावट है इसकी। तो यह बनावट साहीवाल में कभी देखने को नहीं मिलती। यह बनावट थार पारकर गायों में ही देखने को ज़्यादा मिलती है। हरियाणवी गायों में भी पैर मजबूत होते हैं, हिरण की तरह होते हैं, पर वो हिरण से ज़्यादा नील गाय की तरह होते हैं। इनमें हिरण की जो एलिगेंस है, जो एक मधुरता है, एक सोबेरिटी है, वो इसमें नज़र आती है। इसकी चाल देखिए आप, इसकी आप नेवल फ्लैप देखिए, इसकी गल कंबल देखिए, इसके लाइंस देखिए, इसके सींगों की बनावट देखिए। एक एक चीज़ इसमें बहुत विशेष है, बहुत बढ़ाना, इसको आगे, इस लाइन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।